नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मार्केट आज ब्लैक फ्राइडे टाइप साबित करता हुआ दिख रहा है। भयंकर गिरावट है, मतलब आज दर्द है भाई साहब, पैनिक जिसे कहते हैं वो दिख रहा है बाजार में। इंडेक्स का हाल मतलब 0.25% नीचे खड़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स। ये सब छोड़ता हूं, मुद्दे पे आता हूं। फार्मा सेक्टर 2.25% टूट गया है आज, 2.25% क्रैश हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 100% का टैरिफ लगाया है फार्मा पे। अब यहां पे दो बड़ी बातें जो बाजार पूरी तरीके से अवॉइड और इग्नोर कर रहा है। 100% टैरिफ जो बाजार में फार्मा पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाया है, वो लगाया है ब्रांडेड मेडिसिन पे, ब्रांडेड दवाओं पर। ठीक है, पहली बात बाजार क्या इग्नोर कर रहा है कि जेनरिक फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं है, जेनरिक टैबलेट दवाइयों पे कोई टैरिफ नहीं है, एग्जेम्प्ट किया गया है जेनरिक पे। ठीक है जी। दूसरी बात क्या बाजार इग्नोर कर रहा है कि जिस कंपनी का प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में है या ऑनगोइंग प्रोसेस में है वो काम कि लगा रहे हैं प्लांट या फैक्ट्री या जो भी है, अभी हुई नहीं है कंप्लीट लेकिन लगा रहे हैं, मतलब प्रोसेसिंग में है, उस पे भी कोई टैरिफ नहीं है। ये दो चीजें बाजार अवॉइड कर रहा है। अब अगर आप भारत के जो एक्सपोर्ट की बात करें यूएस को, वो सारा का सारा तो नहीं कहूंगा लेकिन ऑलमोस्ट 80% प्लस जेनरिक है। फिर बाजार क्यों गिर गया? केवल और केवल सेंटीमेंटल नेगेटिव। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सब छोड़ दो एक सेकंड के लिए। आज के सेशन में मैनकाइंड फार्मा 2% नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, 1.8% डाउन है अभी करंट सिचुएशन में 2481 पे। आज का लो है 2440 का, यानी जब मॉर्निंग में बाजार खुला और फार्मा नीचे गई तो मैनकाइंड फार्मा का शेयर करीब 4% नीचे था, अभी 1.8% नीचे है। क्यों टूटा भाई? क्या लेना देना है इसका? कोई है इसका रोल? इनके पास तो यूएस एफडीए भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तो यूएस से लेना देना ही नहीं है इनका कुछ। भारत में बनाते हैं, भारत में बेच देते हैं, बात खत्म। 99% मार्केट इनका भारत का है। क्यों टूट गया? केवल और केवल सेंटिमेंटल। और ऐसा केवल मैनकाइंड फार्मा नहीं है, और भी फार्मा कंपनीज हैं, लेकिन मैनकाइंड फार्मा समझाना सबसे आसान है क्योंकि इनके पास यूएस एफडीए ही नहीं है। छोड़ो, लाइसेंस ही नहीं लिया हमने, हम क्यों हमें बेचना ही नहीं है। तो ये आपको दर्शा रहा है सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट है। ये सारी चीजें बाजार समझेगा नहीं, क्या समझेगा, लेकिन 1-2 दिन ले लेगा। मतलब ऐसे बेचा जा रहा है बाजार में माल जैसे खत्म ही हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद ही हो गई। ये सब इसलिए पैनिक हो रहा है क्योंकि सामने कोई बायर नहीं है। मैं एक एग्जांपल बार बार शेयर करता हूं कि 10 रुपए का, पहले आप 100 रुपए का बेच रहे थे और 90 रुपए का खरीदने वाला है, तो 10 रुपए बेचने वाला फालतू है, तो बाजार गिरेगा। लेकिन मान के चलो आज की डेट में आप केवल 50 रुपए का खरीद रहे हो, मान के चलो आज की डेट में केवल और केवल आप 50 रुपए का बेच रहे हो, लेकिन खरीदने वाले केवल 20 रुपए के हैं, तो 30 रुपए का गैप हो गया, तो ज्यादा तेजी से गिरेगा बाजार, जिसमें बेचने वाला आधा है पहले के मुकाबले, बट फिर भी ज्यादा क्यों गिर रहा है? क्योंकि बायर गायब है। ये हो रहा है इस मार्केट में। इस समय किसी ना किसी को तो आना चाहिए, बट कोई नहीं आ रहा। क्या करें, सबका पैसा लगा पड़ा है रिटेल का, तो इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर्स को आना चाहिए। जो अभी नहीं आ रहे हैं, शायद उन्हें कुछ और संकेत दिख रहे होंगे गिरावट के। अब मैं आपको डेटा रीड करके बताना चाहूंगा दोस्तों एक बार क्लियरली कि क्या है पूरा माजरा। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 100% टैरिफ लगेगा एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कब से? 1 अक्टूबर 2025 से लागू, यानी 4 दिन 5 दिन में ही ये लागू हो जाएगा सारा का सारा मामला। ठीक है, अब किस किस पे नहीं लगेगा? विद एन एक्सप्लिसिट exemption if the company is building a US manufacturing plant defined as breaking ground under construction। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला चल रहा है या फिर बन चुकी है, उन पे कोई भी नहीं है, एग्जेम्पशन है। ठीक है, दूसरी किस पे है? जेनरिक मेडिसिन वर स्टेटेड टू बी एग्जेम्प्ट इन द अनाउंसमेंट। जेनरिक मेडिसिन पे भी नहीं है। जेनरिक ऑलरेडी इतनी सस्ती है कि उस पर टैरिफ लगा भी दोगे तो भी वो सबसे सस्ती रहेगी एज कंपेयर टू अदर मेडिसिन। और भारत बहुत सस्ती मेडिसिन बेचता है यूएस को, बहुत सस्ती। भारत को नहीं बेचे ना अगर यूएस को, तो भारत की कंपनियों को दिक्कत होगी, लेकिन अमेरिका की हालत टाइट हो जाएगी भाई साहब। लेकिन ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। आगे, मीडिया एंड मार्केट आउटलेट्स
रिपोर्टेड द मूव एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर टैरिफ पैकेज। ऐसा नहीं है केवल फार्मा पे आया है, 2-3 जगह और आया है टैरिफ, जैसे कि ट्रक्स पे, फर्नीचर बनाने वाले पे, कैबिनेट्स बनाने वाले, इन सब पे आया है, बट फार्मा थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि बड़ा क्षेत्र है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा मैंने निकाला है थोड़ा सा, फार्मास्यूटिकल्स का जो एक्सपोर्ट है यूएस को वो करीब $9 बिलियन का रहा है FY24 के हिसाब से, ठीक है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का डेटा है ये। वहीं टोटल भारत का जो एक्सपोर्ट है फार्मा का वो करीब $25 बिलियन का। 25 में से $9 बिलियन अकेले यूएस को भारत एक्सपोर्ट करता है, यानी कि हमारे लिए वो यूएस मार्केट बड़ा है, ये क्लियर कट हमें दिख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रीसेंट रिपोर्टिंग जो आई है वहां पे जेनरिक एक्सपोर्ट टू यूएस करीब $10.5 बिलियन का रहा है FY25 में। FY24 में टोटल फार्मा का जो एक्सपोर्ट था यूएस को वो $9 बिलियन था। अभी FY25 में जो करंट डेटा आया है वो बता रहा है कि भैया करीब $10-10.5 बिलियन का जेनरिक एक्सपोर्ट है, और जेनरिक तो एग्जेम्प्ट है, फिर क्यों गिर रहा है बाजार? ये सवाल है। ये मैं कितना भी अभी चिल्ला चिल्ला के बोल लूं, किसी को समझ में नहीं आएगी मेरी बात। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बाजार गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, लॉस हो रहा है। डेटा एक, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत का डेटा एक तरफ है और बाजार एक तरफ है। बाजार धाएं 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 धाएं, डेटा दिन प्रतिदिन स्ट्रांग हो रहा है। S&P ग्लोबल ने भारत को अपग्रेड करा, जो यूएस की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक है। कुछ फर्क नहीं पड़ा भारत पे। जीएसटी रिफॉर्म आया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बाजार पे। क्या हो रहा है ये सब? जो लोग कहते हैं डेटा फेक है, डेटा फेक है, प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, अब जीएसटी कम लग रहा है ना, हो गई ना सस्ती चीजें, फेक होता तो नहीं होती। अब कहोगे कि यार चीजों के दाम बढ़ा दिए, जीएसटी कम कर दिया तो क्या? चीजों के दाम बढ़े तो कंपनी को पैसा जाएगा, सरकार को नहीं जाएगा। कंपनी को पैसा जाएगा, कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, तो क्या अर्निंग देखने के बाद नहीं लौटेंगे क्या वापस से इन्वेस्टर्स? सब कुछ हो रहा है लेकिन बाजार नहीं चल रहा है भाई साहब। और वो क्यों नहीं चल रहा है कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सेलिंग है। आपके मेरे मन का क्या पता कब सेलिंग बंद करके मैं खरीदने लगूं, नहीं पता। यही बस आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।